फरमाइए सर, ये केस के बारे में इख्तिसार में बताइए। अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद वज़ीर बेग एक सोशल और आरटी एक्टिविस्ट हूँ जो कड़ी नज़र रखता हूँ इन इदारों पर जहाँ हुकूमत के जानिब से फ़ंड्स वगैरह दिया जाता है, जहाँ इस्तेमाल सही हो रहा है या नहीं। 2016-17 में हुकूमत कर्नाटक की जानिब से 6 करोड़ रुपये 2 इंस्टीट्यूशन के लिए जारी किया गया था। एक बैरिस एसोसिएशन, एक जामा मस्जिद मुस्लिम चैरिटेबल फ़ंड ट्रस्ट के लिए, और डायरेक्टर माइनॉरिटीज़ ने अपने ख़ुद के एक आर्डर जारी करते हुए 1.5 करोड़ रुपये ये दिए थे। और उसमें कंडीशन नंबर 4 में ये कहा गया था कि जो पैसा रिलीज़ किया गया है उसका यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट देने के बाद आपको दूसरा इंस्टॉलमेंट दिया जाएगा। तो इस वजह से वो दूसरा इंस्टॉलमेंट 9 सितंबर 2016 में और तीसरा इंस्टॉलमेंट फरवरी 2017 में डायरेक्टर की जानिब से अदा किया गया था। और मैं आरटीआई लगाया था ये बैरिस एसोसिएशन के लिए। उन्होंने तीनों यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट दिए और इसके अलावा और 3 करोड़ रुपये भी हासिल करके उन्होंने एचबीआर लेआउट में एक आलीशान बिल्डिंग तैयार कर दी उन्होंने। जबकि अकरम पाशा के पास 6 महीने के बाद फरवरी के तीसरे इंस्टॉलमेंट के बाद मैंने एक आरटीआई लगाई थी। वो आरटीआई में जामा मस्जिद मुस्लिम चैरिटेबल फ़ंड ट्रस्ट को ये यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट पूछा था। तो उन्होंने अकरम पाशा ने मुझे जवाब दिया कि हमने यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट नहीं ली, कोई इन्वेस्टमेंट है हमारे पास जो यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट के बग़ैर उन्होंने रकम जारी कर दी थी। फिर उसके बाद इसकी वजह पूछी कि ये जामा मस्जिद की तरफ से लड़कियों की स्कूल तामीर करने के लिए फ़ंड लिया गया था। ये इनका एप्लीकेशन है गवर्नमेंट को, डायरेक्टर साहब को। वो बिल्डिंग कहाँ है आज तक पता नहीं चली। मैं 2018 से जद्दोजहद कर रहा हूँ कि इसकी इंक्वायरी की जाए और पैसा कहाँ खर्च किया गया है उसकी इंक्वायरी हो, लेकिन हुकूमत की जानिब से टाल मटोल होता ही रहा। लेकिन मुझे तसल्ली बख्श जवाब नहीं आया और जो लोग पैसा गबन कर दिए उनके ऊपर कोई कार्रवाई भी नहीं हुई। तो मैंने लोकायुक्ता में एक केस दाखिल किया कि उनके ऊपर एफआईआर की जाए और तहकीक़ात पुलिस के ज़रिए से कराई जाए। तो लोकायुक्ता ने एक आर्डर पास करते हुए ये कहा कि उसमें एक आईएएस ऑफिसर अकरम पाशा जो जबकि डायरेक्टर थे माइनॉरिटीज़ के, उनके ख़िलाफ़ आप वैलिड सैंक्शन लेके आओ, हम केस चलाकर एफआईआर दाखिल करेंगे। तो फिर हुकूमत की जानिब से मैंने अब रुजू किया तो वहाँ पता चला है कि वहाँ उन्होंने केस क्लोज़ कर दिया है कि पैसा गुड इंटेंशन में रिलीज़ किया गया है। अब गुड इंटेंशन में रिलीज़ करना, बैड इंटेंशन में रिलीज़ करना, ये समझ में आने वाली बात नहीं है। अलबत्ता फिर मैंने उसको हुकूमत से दरख्वास्त दी कि उसको गवर्नमेंट की जानिब से ऑडिट कराया जाए। और ये मुझे खुशी है कि गवर्नमेंट के ऑडिटर जनरल ऑफ रियासत कर्नाटक के ऑडिट की है और उसमें जहाँ जहाँ गलतियाँ की हैं उन्होंने फाइंड आउट किया है कि इदारे वालों ने क्या गलतियाँ की हैं। और इदारे वालों को इस रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि जो सवाल किए गए थे इदारे वालों को उन्होंने जवाब तक नहीं दिया, जिसके 6 लेटर उन्होंने मुंसलिक किए हैं ऑडिट रिपोर्ट के साथ, उसका कोई जवाब नहीं दिया गया। उसके बाद फिर मैं गवर्नमेंट के पास जदोजहद करता हुआ फिर प्रोसिक्यूशन के लिए कोशिश की। तो हुकूमत प्रोसिक्यूशन देने के लिए टाल मटोल फाइल जैसे फुटबॉल की तरह इधर से उधर फेंका जा रहा है। तो मैंने यह सोचकर अभी हाल में मैंने एक रिट पिटीशन दाखिल की है इसमें हमारे ऑनरेबल हाई कोर्ट में। वो रिट पिटीशन में सुनवाई होने के बाद, ये रिट पिटीशन है, ये सुनवाई होने के बाद एमरजेंट नोटिस जारी की है हुकूमत कर्नाटक, डीपीआर, प्रिंसिपल सेक्रेटरी, माइनॉरिटी सेक्रेटरी और डायरेक्टर माइनॉरिटीज़ और अकरम पाशा के लिए, जो 27 जून को सुनवाई होगी और 27 जून को इन तीनों को जवाब देना होगा। अब देखें क्या जवाब आएगा हुकूमत के जानिब से। और ये ऑडिट रिपोर्ट है गवर्नमेंट कर्नाटका की तरफ से की गई, उसमें कॉलम नंबर 13, 14, 15, 16 उसमें सारे जो मिसअप्रोप्रिएशन हुआ है उसको हाईलाइट किया गया है।
अब वो होते हुए भी हुकूमत टाल मटोल कर रही है। अब मुझे उम्मीद है कि हाई कोर्ट्स की जानिब से मुझे इंसाफ मिलेगा और हाई कोर्ट की जानिब से एक नतीजा खेज़ फ़ैसला आने के बाद जो पैसे खाकर हैं उनको पैसा वापस लेने की हुकूमत की कोशिश करेगी और सज़ा भी मिलेगी। क्या हुआ है आपके मुताबिक यहाँ? देखिए, जो पहला इदारे का नाम लिया था मैं, उन्होंने बैरिस एसोसिएशन का, उन्होंने बाकायदा काम करके अपने तौर से यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट देकर उन्होंने पैसा हासिल किया और एक जो तामीर के लिए लिया गया था HBR लेआउट में एक आलीशान इमारत खड़ी कर दी है जो कमर्शियल भी है, उसमें मस्जिद वगैरह भी तामीर किए हैं। लेकिन जो एक और इदारा है जिसे जामा मस्जिद मुस्लिम चैरिटेबल फंड ट्रस्ट को पैसा दिया गया था, उन्होंने यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट जिस काम के लिए लिया गया था, जो लड़कियों की कॉलेज बनने के लिए जो लेटर दिया गया था, वो काम नहीं हो सका। उसमें उन्होंने 4 लाख रुपए का रामनगर में रजिस्ट्रार सब रजिस्ट्रार ऑफिस को किसी ज़मीन रजिस्टर कराने के लिए चेक या DD दिया है। वो DD भी उन्होंने यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट में दिया है, जबकि तालीमी काम के लिए दिया गया था उसमें मस्जिद का काम भी किया गया है और हुकूमत के ग्रांट में मस्जिद वगैरह रिपेयर करने, पेंट मारने या कुछ आराम व आसाइश की चीज़ें करने के लिए बिल्कुल ममनू है। मस्जिद के ग्रांट्स जो दिए जाते हैं उसमें उन्होंने मस्जिद का नाम भी लिया है और कहीं दूसरी जगह भी एक प्राइवेट स्कूल को भी दिया गया है, उन्होंने फंड मटेरियल दिलाया गया है। अब ये सब दूध का दूध पानी का पानी होना है और जिन लोगों ने ये मिसअप्रोप्रिएशन किया है उनको सज़ा होनी है और पैसे वापस लेना है। हुकूमत वापस फौरी तौर से वापस लेना। जवाब दिया है कि उन्होंने इस काम के लिए इस्तेमाल किया है जी। तो यहाँ पर मिसअप्रोप्रिएशन का सवाल कहाँ पैदा होता अब इस रिपोर्ट में पैसे गलत इस्तेमाल हुए हैं करके बोल के आया ऑडिट रिपोर्ट में। अब ये हम नहीं कहते हैं, गवर्नमेंट की प्रिंसिपल ऑडिटर जनरल डायरेक्टर प्रिंसिपल गलत इस्तेमाल हुआ है। वो पैसे जो जिस काम के लिए लिए गए थे वो काम पूरा नहीं है। अब काम के लिए दी थी हुकूमत ने पैसा? हुकूमत ने इनके लेटर के मुताबिक, उनकी दरख्वास्त के मुताबिक लड़कियों की स्कूल की बिल्डिंग तामीर करने जो 10 करोड़ रुपया खर्च आया है, हमने 2 करोड़ खर्च किया है, आप 5 करोड़ रुपये दे करके बोल के एप्लीकेशन दिया था। वो स्कूल की तामीर कहाँ हुई है हम देखना चाहते हैं। वो तो नहीं हुई है। अब इस रिपोर्ट से, ऑडिट रिपोर्ट से ज़ाहिर हो गया है कि वो पैसा इस जो काम में लिया गया था वो काम नहीं किया गया। हुकूमत ने उनको कितना पैसा रिलीज किया? 3 करोड़ रुपया 3 करोड़ रुपये में तामीरात के लिए दिए गए थे, स्कूल की तामीर के लिए। अब ये रिपोर्ट, ऑडिट रिपोर्ट ये गवर्नमेंट की है, ये डायरेक्टर जनरल, प्रिंसिपल डायरेक्टर जनरल ऑडिट की। अब उसमें जो चीज़ें की हैं और यहाँ तक कहा गया है कि इदारे वालों को कुछ सवालात किए गए तो वो सवालात का जवाब दिए नहीं। वो सवालात जो नोटिस इशू की गई थे वो नोटिस इसमें मुंसलिक की गई है एक। और जब इसका वक्फ बोर्ड से ऑडिट किया गया तो वक्फ बोर्ड वालों ने को भी वो साफ इनकार किया है। उनकी रिपोर्ट में आया है कि उन्होंने देने से इनकार कर दिया। यहाँ तक मैं एक और बात बताना, ज़ोर दे के बताना चाहता हूँ, 2016-17 से 2019 तक मिस्टर अकरम पाशा IAS वक्फ बोर्ड के एक गवर्नमेंट के मेंबर थे और ये वक्फ बोर्ड को जो रिलीज़ किया गया पैसा उन्होंने वक्फ बोर्ड को मालूम नहीं कराया। सबसे बड़ी बात, इसका ये शक के दायरे में अकरम पाशा इसी वजह से आते हैं कि उन्होंने वक्फ बोर्ड को मालूम नहीं किया, जबकि जामा मस्जिद मुस्लिम चैरिटेबल फंड ट्रस्ट वक्फ में है, वो वक्फ में रजिस्टर है, 1965 के गेजेट में है। तो एक बोर्ड का मेंबर होने के बावजूद उन्होंने किस लिए बोर्ड को नहीं इत्तला की, एक। और दूसरी बात, बग़ैर यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट के उन्होंने पैसे किस तरह जारी किए गए। ये 2 सवाल अकरम पाशा शक के दायरे में आते हैं। उसकी तहक़ीक़ होना है और पुलिस से होना है, बस हमारा यही एक मुतालिबा है कि जो इसमें पैसे गबन के हैं और जो शक रुश्वत के ज़मरे में आ रहा है, हमारा शक रुश्वत के ज़मरे में आ रहा है, उसकी तहक़ीक़ात हो और उनको सज़ा मिले। और ये पैसा जो है, जो गुड इंटेंशन का लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है,
गुड इंटेंशन ये पब्लिक की मनी है, पब्लिक के टैक्स का पैसा है। गुड इंटेंशन बैड इंटेंशन वो सवाल पैदा नहीं होता। और ये एक लेटर के जवाब में अकरम पाशा ने मुझे लिखा है कि पैसा लैप्स हो जाता है बोल के मैंने पैसा जारी कर दिया। तो पैसा लैप्स हुआ तो फिर एप्लीकेशन डाल के ले सकते थे दोबारा, अब वो जारी करने की क्या ज़रूरत थी। हमारे वो तमाम बातें शक के दायरे में हैं, वो शक क्लियर होना है। तो अब मुझे उम्मीद है कि हाई कोर्ट में उसका नतीजा निकलेगा कि इंशाअल्लाह हाई कोर्ट से इंसाफ भी मिलेगा और नतीजा भी निकलेगा और तहक़ीक़ात के लिए रास्ते दरवाज़े भी खुलेंगे। और मैं हुकूमत से भी अपील करना चाहता हूँ कि 2018 से जो मेरा एप्लीकेशन प्रोसिक्यूशन सैंक्शन के लिए पेंडिंग है, जो बंद हो गया था फिर दोबारा खुलवाया हूँ मैं, वो उस पर अमल करके फौरी प्रोसिक्यूशन के लिए अहकामात जारी करें।